टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई क्या सोच रहा है, ठीक है। एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स, टैरो, बटरफ्लाई ऑरेकल एंड लाइफ नेविगेटर, ठीक है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड वी विल टेक अ लुक एट द कार्ड्स, ठीक है। चलो करते हैं ट्रेडिशनल वे से शफलिंग, देखते हैं क्या आती है रीडिंग। चलो पहले चुनते हैं इस कार्ड को, देखते हैं क्या है रीडिंग। दैट्स ऑल अबाउट द टावर। ओके, द टावर सिचुएशन आ गई है यहाँ पे। क्या है इसका मतलब? ओके, a significant life experience that requires changes to be made, powerful and often unexpected, ठीक है, revelation। तो excuse me, इसका मतलब होता है कि कभी कभी हमें हमारी पुरानी सोच बदलनी पड़ती है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है ना। अब किसी किसी को ये अच्छा लगता है, किसी किसी को बुरा लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी को देर से आने की आदत है। अब अगर आज आपने किसी को टोका तो उस पर्सन को समझ में आ सकता है कि भाई ये मेरी आदत सही नहीं है, मुझे उसे बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इन्होंने अपने मन में कहीं ना कहीं कोई अगर दुख भरा हुआ है या फिर हेट है या फिर डर है, तो उस डर का सामना इनको कभी ना कभी तो करना होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है एज अ कपल, तो आप दोनों मिलके अगर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हो सही तरीके से, टू बी ऑनेस्ट, कि कोई भी बात किसी से छुपानी नहीं है, तो चाहे इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है या फिर ये पर्सन किसी रुकावट से गुजर रहा है, अगर आप इसको मोरली सपोर्ट कर रहे हो तो ये पर्सन अपनी पुराने ख्यालों को छोड़ सकता है, ठीक है। यही यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। टावर सिचुएशन का मतलब कि भाई कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो बदलने की कगार पर है, लेकिन क्या वो इसको आसानी से कर सकता है? ये तभी मुमकिन होगा अगर वो आप जैसे किसी पर्सन के ऊपर जिसको प्यार करता है भरोसा करेगा कि हाँ तुम मेरे साथ हो, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा जो कार्ड है वो देखते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडिंग मनी, ठीक है। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसका जो मतलब आता है कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो थोड़ा सा डर में जी रहा है, ठीक है। और यही आज सामने आ रहा है। देखो जनवरी तो ख़त्म होने को आया है, कहीं ना कहीं थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। सेकेंडली कि शायद किसी को लग रहा है कि उसकी जो फ्रीडम है वो उसे उतनी मुहैया कराई नहीं दी गई है, ये भी एक इशू हो सकता है। मे बी वो कुछ और चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है। शायद उनकी फैमिली से उनको परमिशन नहीं मिल रही है कहीं बाहर जाने की, एडवेंचर करने की, या फिर आप दोनों मिलके जो इनके प्लानिंग के मुताबिक है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पे आ गई हैं। हालांकि यहाँ पे ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो दोनों को ही किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा एक कार्ड देखते हैं क्या रीडिंग आती है, एंड ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ये किंग आ गया है। कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिज्मेटिक एंड ग्राउंडेड। ये काफ़ी सही कार्ड आ गया है। अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मतलब देखो ये दो जो चीज़ें हमने देखी, पहला टावर देखा, फिर फाइव ऑफ पेंटिकल्स देखा, ये है कि किस तरह से ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। ये उनकी सोच का दायरा है, ठीक है। इस पर्सन को इस दायरे से आगे बढ़ना होगा एंड आप इसमें इसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि अपने स्पाउस के लिए खड़ा होना या फिर अपने स्पाउस को अंडरस्टैंड करना, उनको बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सो डोंट वरी। कभी कभी कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन आप कितने ईजिली लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या फिर कोई इशू सॉल्व ना करने के कारण लोगों में परेशानियां बढ़ती हैं या फिर वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, फिर कुछ दिन तक या हफ्ते तक बात नहीं करते। ऐसे भी चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें ट्रस्ट नहीं होता। कैसे कोई पर्सन ऐसा कर सकता है? देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है और लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जब कोई अपना गलती करता है तो उसने वो गलती क्यों की, वो वापस से गलती ना करे, इसलिए उसको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि एक ऐसा
पवित्रा उठाना या फिर जिसे कहते हैं कि जहमत उठाना कि भाई फाइनली यस आई एम विथ यू। ओके, तो चाहे आपको तकलीफ हो रही है या फिर आपको मुझसे कुछ कहना है, आई एम देयर फॉर यू। तो अगर ये पर्सन ऐसा करता है, यू विल फाइंड द बेस्ट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इन योर लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं बटरफ्लावर ऑरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। फर्स्ट कार्ड हमें जो मिल रहा है, व्हाई आई कांट स्टॉप थिंकिंग। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड। सेकंड जो कार्ड आ गया है, सरप्राइज। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो, व्हाई आई कांट स्टॉप थिंकिंग का मतलब है कहीं ना कहीं पे जो इनकी सोच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एंड मे बी शायद जैसे हमने टावरों में देखा कि पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की टावर आ गया था, कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है उनकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो आपने अगर प्लान्स बनाया हो मिले और ये अगर नहीं मिल पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि नहीं मुझे आपसे मिलना ही है, लेकिन क्या हो अगर आप ना मिले, क्या हो अगर ट्रांसपोर्ट ना मिले अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ये पर्सन बार बार उसी के बारे में सोचता रहेगा और खुद को टॉर्चर करता रहेगा। सरप्राइज का मतलब है कि एट द एंड उसको वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप दोनों की प्लानिंग है। हाँ, उसमें देरी हो सकती है, सुबह मिलना था शाम को मिल सकते हैं, या फिर यू वांटेड टू हैंग आउट टू अ पार्टी, उससे अच्छा आप किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो चीज़ें थोड़ी बहुत बदल सकती हैं, लेकिन फाइनली इनको एक सरप्राइज़ तो ज़रूर मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है नो नीड टू से एनीथिंग एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। ठीक है, देखो आप इसको समझते हो एंड आप इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये समझते हैं आपको। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखो ज़िंदगी में हर एक के पास कोई ना कोई वजह होती है कोई चीज़ करने की या छुपाने की, तो इस ये पर्सन को पता है कि आप उसके भले के लिए चीज़ें करोगे। ठीक है, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है स्टॉप ऊपरिंग, यानी कि इनको फाइनली अंडरस्टैंड हो सकता है कि मुझे सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग सोच सोच के परेशान होते हैं, हालांकि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अभी संडे है लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो सिर्फ इतने ही लोग इनवाइटेड हैं, देयर आर मास्क एंड लाइकवाइज, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया रिगार्डिंग दी बटरफ्लावर ऑरेकल। और अब देखते हैं लाइफ नेविगेटर से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं 3 कार्ड एंड हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है माइंड पावर। माइंड पावर का मतलब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रिवायर इटसेल्फ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है एंड पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई चीज़ अगर आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो उसका नेगेटिव मतलब नहीं निकालना है, और ये इस पर्सन के लिए आज का सबक है। सेकेंड जो कार्ड है स्टे प्रेजेंट, द फ्यूचर फ्लोज जेंटली आउट ऑफ द नाउ। ओके, देखो कल क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं बनता। आप अभी यहाँ पे हो, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो आप अभी क्या करोगे? प्रे करोगे, थैंक यू कहोगे। देखो मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है कि आपको थैंक्स कहना है। जैसे कि आप सुबह उठे, थैंक यू कि मुझे आज की सुबह देखने को मिली, थैंक यू मुझे खाना नसीब हुआ, थैंक यू कि मैं अभी शुद्ध पानी पी रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। इमेजिन करो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई पानी की बॉटल नहीं ली है और आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए हो, मे बी आपकी गाड़ी कहीं बंद पड़ी है या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कहीं पर भी पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? प्यास तो लगी है और आज आप अपने घर में हो या फिर कहीं और हो और आपको पानी जस्ट हाथ की दूरी पर है, तो कितनी अमेजिंग बात है। सो बी इन द प्रेजेंट। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है सीड्स ऑफ अबुंडेंस। नेचर नोज द अबुंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि देखो गिविंग रादर देन होल्डिंग, आपको धन्यवाद कहना है। अबुंडेंस जैसे कि ये पर्सन जो है वो आपको बहुत कुछ दे भी सकता है, सिमिलरली आप भी ऐसा कर सकते हो। प्यार हो, तोहफे हो, कोट्स हो, या फिर कहना हो कि थैंक यू तुम मेरे जीवन में आ गए इसलिए मेरी ज़िंदगी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, अगर वो आपको हर रोज़ कहते हैं तो वर्ड्स की ताकत कितनी होती है। जैसे कि अगर हम कहते हैं ओम नमः शिवाय या फिर कोई मंत्र जाप करें तो उसकी कितनी ताकत बनती है।
जितनी बार जप करोगे उतनी ताकत बढ़ती है। उसी तरीके से अगर वो बार बार आपसे कहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो इमेजिन आपका प्यार किस लेवल पे जाएगा। ये रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।